नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स NCERT बुक का चैप्टर 2 जो है होल नंबर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन। हिंदी में हम जिसे कहते हैं अंकगणित संक्रिया, और हम कहाँ करेंगे उसको? नंबर लाइन के ऊपर करेंगे। कई सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम अगर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं तो हम नंबर लाइन कहाँ तक बनाएं? तो सुनिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको नंबर दिया गया है 5 और 10, तो आप अप्रॉक्सीमेटली सोच सकते हो या आपको पता भी है कि इसका आंसर 15 आएगा, तो आप 15 से कुछ नंबर आगे तक बना सकते हैं, बट आप उससे कम नंबर लाइन नहीं बनाएंगे। अब अंकगणित संक्रिया में वो 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते क्या हैं? तो सबसे पहले होता है हमारा एडिशन, जिससे हम जोड़ते हैं। दूसरा होता है सबट्रैक्शन, जिसमें से हम कोई चीज़ निकालते हैं। जैसे कि 5 में से अगर हमें 2 निकालना है तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणा करना। चौथा होता है हमारा डिवीजन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भाग देना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, और एडिशन नंबर लाइन पे हम कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ये कितनी पेन है? सबको दिख रहा है 3। ये कितनी पेन है? 2। अब अगर आप 3 और 2 को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। जानते हैं? अब यही चीज हम नंबर लाइन पे करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ले रखा है। नंबर लाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि 2 नंबर्स के बीच जो गैप होगा या जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं अपना नंबर लाइन पे एडिशन। तो ये हमारी पहेली है। अब पहेली क्या करेगी? आपको एडिशन सिखाएगी। तो सबसे पहले पहेली के पास हम 3 पेन्स देंगे। तो पहेली कहाँ पे जाएगी? 3 पे जाएगी। 1 2 3। अब हम पहेली को 2 और पेन दे रहे हैं, तो अब पहेली 2 आगे जाएगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी एडिशन करना होगा तो आप राइट हैंड साइड में ही मूव करेंगे। दैट मीन्स आप अपने से राइट साइड में मूव करेंगे जहां पे आपको बड़े नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में हमेशा आपको बड़े नंबर्स मिलेंगे और किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको छोटे नंबर्स मिलेंगे। तो हम पहेली को 3 पेन्स तो दे दिए, अब हम उसको 2 और पेन देंगे। 1 2। पहेली के पास कितने पेन्स आ गए? 5। और हमें पता है कि 3 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 3। अब आप सोच रहे होंगे हम नंबर लाइन कहाँ तक बनाएं? तो मैंने आपको बताया कि आप नंबर लाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको पता है 4 + 3 कितना होगा? 7। तो आप 7 तक भी बना सकते हैं, 7 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0, देन 1, देन 2 एंड सो ऑन। अब हम सबसे पहले पहेली को बोलेंगे आप 4 पे जाओ। तो पहेली कहाँ पहुँच गई? 4 पे। अब पहेली को 3 और चाहिए, तो अगर हम
3 ऐड कर रहे हैं तो आप किस साइड जाओगे? अपने राइट हैंड साइड जाओगे। तो 4 में 3 ऐड करेंगे, 1 2 3, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? 7 पे। और यही नंबर लाइन पे हमारा ऑपरेशन है जो कि एडिशन का, और यही नंबर लाइन पे हमारा एडिशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन। ये देखिए मेरे पास कितनी पेन है? 5 पेन है। 1 2 3 4 5 पेन्स है हमारे पास। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से आप 2 पेन्स किसी को दे दीजिए, तो अगर आपने 2 पेन्स किसी को दे दिया तो आपके पास कितने पेन्स बचे? 3। तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है? किसी भी चीज को घटाना पड़ता है। अब पहेली हमें दोबारा नंबर लाइन पे सिखाएगी सब्ट्रैक्शन। पहेली को हम 0 पे ले गए। अब पहेली के पास टोटल 5 पेन थे, तो सबसे पहले हम पहेली को कहाँ ले जाएंगे? 5 पर। 1 2 3 4 5। अब जब भी हमें कोई चीज घटानी है या कम करनी है तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हमें 5 में से कितना घटाना है? 2। तो हम क्या करेंगे? 1 2, कहाँ मूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। और हम कहाँ पहुंच गए? 3 पे। और हमारा आंसर भी कितना है? 3 है। तो आपको समझ आया कि हमें सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना रहता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ही आप मूव करेंगे। और एडिशन में राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। किसके राइट हैंड साइड? अपने राइट हैंड साइड के। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास है नंबर 8। अब हमें 8 में से किसी को 4 देना है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? नंबर लाइन बनाना। और आपको पता है नंबर लाइन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? 0 से। फिर आपका आता है 1, फिर 2 एंड सो ऑन। तो हम ये नंबर लाइन कहाँ तक बनाएंगे? 8 तक, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है? 8 है। अब हम पहेली को बोलेंगे कि आप 8 पे पहुंचिए, तो हम 8 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद 4 हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है हम किस साइड मूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। किसके लेफ्ट हैंड साइड? अपने लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 3 4। अब हम कहाँ पहुंच गए? 4 पे। दैट मीन्स हमें पता है कि अगर हम 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास नंबर है 3 और हमें मल्टीप्लाई करना है उसमें 4। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 3 टाइम्स 4। अब सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें 3 टाइम्स 4 करना है। दैट मीन्स 4 का ग्रुपिंग 3 बार करना है। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4, ये पहला ग्रुपिंग हो गया 4 का। अब हम क्या करेंगे? 4 का दूसरा ग्रुपिंग, 1 2 3 4, ये हो गया दूसरा ग्रुपिंग। अब हम करेंगे 4 का तीसरा ग्रुपिंग, 1 2 3 4, और हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 12 पे। और आपको पता है 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब हुआ 4 टाइम्स 3। अब हमें क्या करना है? 3 का ग्रुपिंग 4 बार करना है।
तो सेम वही चीज है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। अब जो ग्रुपिंग होगी वो 3 की होगी। 1 2 3 पहला ग्रुप, 1 2 3 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 तीसरा ग्रुप, 1 2 3 चौथा ग्रुप। और हम कहाँ पहुंच गए? 12 पे। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, आइदर 3 into 4 और 4 into 3। वहाँ पे ग्रुपिंग चेंज हो जाती है और जितने टाइम्स दी जाती है उतने टाइम्स हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड मतलब रिपीट करना, एडिशन मीन्स जोड़ना। ये कुछ ब्लॉक्स हैं हमारे पास। इन ब्लॉक्स में 2 का पेयर बनाना है। कितनी बार बनाना है? 5 बार। बताया था ना आपको 5 times 2, तो आपको 2 के पेयर बनाने हैं 5 बार। और इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो आप मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन की तरह भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना 4th ऑपरेशन, जो है डिवीजन। और डिवीजन को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ जो नंबर्स रिपीट होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और कहाँ तक सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब तक हम 0 पे ना पहुंच जाएं। चलिए देखते हैं। काउंट करती हूं मेरे पास कितनी पेन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेन्स हैं। अब इन 8 पेन्स को मुझे 2 से डिवाइड करना है और 2 को हम कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहेली को 8 पे लाएंगे, क्योंकि 8 को ही हमें डिवाइड करना है। कितने के पेयर्स में? 2 के। सो 1 2 पहला पेयर, 1 2 दूसरा पेयर। अब यहाँ रुक नहीं जाना है, हमें तब तक इसको सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हम 0 पे ना पहुंच जाएं। 1 2 तीसरा पेयर, 1 2 चौथा पेयर। मतलब हमें 4 बार 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तब हम 0 पे पहुंचे। इसका मतलब अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अब हम दूसरे तरीके से भी डिवीजन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 8 पेन्स हैं, हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? 2 के पेयर्स बनाएंगे और देखते हैं हमें कितने पेयर्स मिलते हैं। 2 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। दैट मीन्स हमें 1 2 3 4 4 पेयर्स मिले। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 पेयर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज हमारा नंबर है 15 एंड हमें इसको डिवाइड करना है 3 से। दैट मीन्स अब हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हमारा नंबर लाइन, और हम नंबर लाइन कहाँ तक बनाएंगे? 15 तक।
तो हमने 15 तक नंबर लाइन बना लिया। अब 3 के ग्रुप बनाएंगे और उसे 0 तक लाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमें कितने ग्रुप्स लेने हैं। 1 2 3 पहला ग्रुप, 1 2 3 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 तीसरा ग्रुप, 1 2 3 चौथा ग्रुप, 1 2 3 पांचवा ग्रुप। और 5th ग्रुप तक पहुंचते ही हम कहाँ पहुंच गए? 0 पर। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे 15 में 3 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 12। अब इसी 12 में फिर से 3 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 9। इसी 9 में फिर से 3 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 6। अब 6 में फिर से 3 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 3। 3 में फिर से 3 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 0। मतलब हमें तब तक सबट्रैक्ट करना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। अब हम देखें हमने 3 को कितनी बार सबट्रैक्ट किया है? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड 5th टाइम। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। होप आप सबको डिवीजन समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। होल नंबर्स में बेसिकली हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगी, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के साथ, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है 2 + 4, तो ये कितना होता है? 6। एक बात बताइए, 2 कैसा नंबर है? आप कह सकते हैं होल नंबर है और नेचुरल नंबर भी है, बट यहाँ हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 को हम होल नंबर लेके चलेंगे। सो 2 इज अ होल नंबर। 4 कैसा नंबर है? 4 भी एक होल नंबर है। 6 कैसा नंबर है? वो भी एक होल नंबर है। यस और नो? लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल। 1 + 0। 1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब आप बताइए 1 कैसा नंबर है? होल नंबर है। 0 कैसा नंबर है? होल नंबर है। और 1 जो आंसर में आया है वो भी कैसा नंबर है? होल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है। यस और नो? यस। आप कितने भी एग्जाम्पल्स लेके इसको देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी 2 होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। अब ये तो बात हो गई एडिशन के लिए। एक बार हम चेक करते हैं सबट्रैक्शन के लिए। अगर हमारे पास नंबर है 8 और उसमें से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5। अब आप बताइए यहाँ 8 क्या है? होल नंबर है। 3 भी क्या है? होल नंबर है। 5 भी क्या है?
होल नंबर है। दैट मीन्स अगर हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है एक होल नंबर। और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। अगर हमारा नंबर है 3 और 3 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? कुछ तो आएगा ही, बट आप ये सोचिए कि जो छोटे नंबर में से हम बड़ा नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करें। दैट मीन्स जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो अगर हमने होल नंबर लिया और दूसरा होल नंबर भी, तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो अगर पहले हमने छोटा होल नंबर ले लिया, उसमें से हम बड़ा होल नंबर ले लेंगे, तो हमारे आंसर में कभी भी होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मान लीजिए हमने नंबर लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आप सबको पता है 3 इंटू 2 विल बी 6। अब आपको पता है 3 इज अ होल नंबर, 2 is a whole number and 6 is a whole number. Yes or no? Let's take other example. Let us suppose if I have taken 1 multiply by 0. So 1 multiply by 0 will always be 0. And you can say that 1 और 0 दोनों ही आपका क्या है? होल नंबर है, और आंसर में भी 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स ये एक होल नंबर है। आप इसके और सारे एग्जाम्पल्स लेके भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन पे। लेट अस सपोज मैंने लिया 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 8। आप बता सकते हैं क्या जो आंसर आएगा वो एक होल नंबर आएगा? जबकि 5 एक होल नंबर है और 8 भी एक होल नंबर है, बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/8। बट 5/8 होल नंबर तो होता नहीं है। तो यहाँ से आप कुछ समझ रहे हैं कि जब भी हमने एडिशन पार्ट किया और मल्टीप्लिकेशन पार्ट किया, तो अगर हम होल नंबर और होल नंबर ले रहे हैं, उनको ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिल रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही होती है कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर लें, उनको ऐड या मल्टीप्लाई करें, तो आंसर भी हमेशा एक होल नंबर ही आना चाहिए। बट अगर यही चीज हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नंबर्स के लिए तो आंसर भी होल नंबर्स में आ रहे हैं, बट अगर कुछ और नंबर्स हम लें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 3 में से 8 माइनस करें तो वो एक होल नंबर नहीं है, और 5 में से अगर 8 डिवाइड करें तो वो भी एक होल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। यस और नो? इसीलिए हम एक स्टेटमेंट इस पे लिख सकते हैं कि whole numbers are closed under addition and multiplication. Let's take one more example for division. अगर हमारे पास नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 0, तो आपको पता है डिवीजन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा? 2। फिर इसी 2 में मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूं, फिर आ रहा है 2।
फिर मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूं, फिर भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स हम कितनी भी बार 0 सब्ट्रैक्ट कर लें, हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है? अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, वो नंबर हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। सो नॉट डिफाइंड भी ऐसी चीज है जो होल नंबर नहीं है। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि मैम, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो होल नंबर्स ही दे रहे हैं आंसर में, बट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सारे नंबर्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ नंबर्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन कुछ नंबर उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको उस प्रॉपर्टी के अंदर ले सकें। इसलिए सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। किसके लिए? होल नंबर्स के लिए। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले नंबर लाइन पे हमने एडिशन करना सीखा, सब्ट्रैक्शन करना सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा। यस और नो? उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपने अगले भाग में। बाय बाय बच्चों।